वेलकम बैक। मैं लवकेश साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सीडीबी क्लास को। आपका ये पहला क्वेश्चन है एक बार फिर। विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। मतलब इनके साथ साथ और कौन कौन से विकास शामिल है। तो दृष्टिकोणों का विकास होता है, व्यक्ति का जो स्वभाव है वो बदलता है, समय के साथ मैच्योर होने लगता है, तो वो भी एक विकास है। ठीक है ना, इसमें भी विकास होता है। रुचियों में भी विकास होता है कि पहले बच्चे को रुचि किसी और चीज़ में थी, अब उसे अब अच्छी मतलब अच्छी का जो उसके गोल्स हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, तो उसकी और जो एक मैच्योर व्यक्ति की जो रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ों में, वो आने लगा। ठीक है, और आदतों में भी बदलाव आता है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। तो आपको बाह्य कारक बताना है, एक से ज़्यादा सही होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका आर्थिक कारक, ये तो बाह्य कारक है पूरा। ठीक है, सामाजिक कारक भी बाह्य कारक है, और जीवन की घटनाएं, आपको चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है कोई, ठीक है ना, तो ये बाह्य कारक है। तो विकास को ये तीनों चीज़ें प्रभावित करती हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर है। अब आपको बताना है परस्पर क्या है, निर्भर है, बिल्कुल ठीक। अनुवांशिकता के बिना वातावरण अधूरा है, और वातावरण के बिना अनुवांशिकता अधूरी है। इसी तरह अनुवांशिकता अकेली ही व्यक्ति के विकास नहीं कर सकती, तो ये अधूरी है, और इसको पूरा कौन करेगा, वातावरण। इसी तरह वातावरण भी अधूरा है अनुवांशिकता के बिना, तो एक दूसरे को पूरक भी करते हैं, मतलब पूरा भी करते हैं। ठीक है ना, और सहयोग, अनुवांशिकता सहयोग करती है वातावरण में, और वातावरण सहयोग करता है अनुवांशिकता में। तो यहाँ पर इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिकरण की प्रक्रिया में उन को प्राप्त किया जाता है, उन सामाजिकरण की प्रक्रिया में उनको प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन आपका मानक हो, दूसरा है विश्वास हो, और तीसरा है मूल्य, और चौथा है आपका, अच्छा, पहला ऑप्शन आपका मानक हो, दूसरा है मूल्य, तीसरा है विश्वास, और चौथा ये सभी। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो सही है, मूल्य हो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेशन को हो जाने को क्या कहा। अब पियाजे ने आपको बताना है क्या कहा। जो विचार बच्चे के जो विचार है उनमें वो नए विचार ऐड कर रहा है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं। पहला व्यवस्थापन, दूसरा खोज, तीसरा है सात्मीकरण, मतलब है ना, और फोर्थ ऑप्शन आपका निर्माण। तो यहाँ पर जो आपका सात्मीकरण है ये ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बताना, आपको पाठ्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन आपका, पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आपका जो जो करिकुलम है या फिर आपका जो सिलेबस है, आपका जो करिकुलम है वो ऐसा होना चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को वो पूर्ति करता हो, सेटिस्फाई करता हो, प्रेरणाओं और मूल्यों और सीखने के जो सिद्धांत है वो वैलिड हो हर बच्चे के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, कि सही बच्चे उससे लाभ ले सकें। तो और दूसरा ऑप्शन आपका, पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी की और समाज की क्या आवश्यकता है, और सीखने की कौन सी क्रियाओं से ये आवश्यकता सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक, कि बच्चे की और समाज की क्या आवश्यकता है, और हम ऐसे कौन से मेथड्स के द्वारा बच्चे की और समाज की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा की बात बोली साफ साफ, और फोर्थ ऑप्शन आपका, क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, केवल थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। तो आपको एक बताना, जो जो स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी है उसका सिद्धांत नहीं है, ठीक है ना, या उसका भाग नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है संदर्भगत, सेकंड ऑप्शन आपका जो थर्ड नंबर पे अवयवभूत, थर्ड ऑप्शन आपका सामाजिक, और फोर्थ ऑप्शन आपका आनुभविक। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है। परिपक्वता का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन आपका भाषा विकास से, दूसरा है सृजनात्मकता से,
या तीसरा ऑप्शन मूल्यांकन से, या फिर फोर्थ ऑप्शन समावेशन शिक्षा से। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन वो ऑप्शन नंबर है सृजनात्मकता से, परिपक्वता का जो परिपक्वता का जो सिद्धांत है वो सृजनात्मकता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्ष में जेंडर मतलब लिंग विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, देखो प्रभावित करता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन आपका पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो आपको यहाँ पर सही ऑप्शन बताना है, जो कि है आपका महिला से जो कक्ष में जेंडर जो विभेद है वो महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि जो पुरुष है या फिर जो आदमी है, लड़के हैं, ठीक है ना, जो मेल है वो जेंडर विभेद ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू महिलाओं के, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 4 तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? अब उसकी वृद्धि पर होता है, उसके वातावरण पर होता है, उसकी बुद्धि पर होता है। मतलब पहला ऑप्शन है वृद्धि, दूसरा थर्ड ऑप्शन आपका बुद्धि, या फिर उसकी वृद्धि एवं वातावरण से मिलने वाले परिपक्वता पर होता है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों जरूरी है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बिल्कुल ठीक। यदि बच्चे के मनोविज्ञान की जानकारी होगी या फिर जो बच्चे के डोमेन है उन्हें उनकी जानकारी होगी टीचर को, तो उनकी समस्या को समझ पाएगा और उनको समझ जाएगा तो उनको दूर करने के लिए प्रयास भी करेगा। तो पहला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका बालक के लिए उपयुक्त तो शिक्षण विधि अपनाने में, अब जब वो निदान के लिए कुछ सोचेगा तो कुछ मेथड्स का यूज़ करेगा, तो सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। और थर्ड ऑप्शन आपका बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण में, अब वो मेथड का यूज़ कर रहा है तो मेथड में वो ऐसा कुछ भी क्रिएट करेगा जिससे जो एनवायरनमेंट है वो इस तरीके का हो कि जो प्रॉब्लम है बच्चे की वो सॉल्व हो सके, ठीक है। यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। तो आज इस वीडियो में हमने आपके CDP के PA के 10 से 12 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।